नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसके नतीजे आज आ चुके हैं और इन सारी सीटों पर जो एनडीए है, एनडीए ने कब्जा कर लिया है और सीधे तौर पे राजद को, महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। कारण क्या है और एनडीए की जीत क्यों हुई है, ये सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो एनडीए की 4 सीटों पर जीत हुई है, कैसे देखते हैं इसे? ये देखिए, एक तरह से ये नीतीश सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है और दूसरे ये राजद के खिलाफ जनादेश है, जनता का निर्देश है कि राजद में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और एक और रोचक बात इसमें यह है कि राजद के परिवारवाद को जनता ने स्वीकार कर लिया, मगर राजद के परिवारवाद को जनता ने नकार दिया। राजग यानी एनडीए के परिवारवाद को मतदाताओं ने स्वीकार किया और आरजेडी के परिवारवाद को मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया। वो इस रूप में कि 2 सीटें थीं जहां एनडीए ने परिवारवाद के तहत टिकट दिया। एक इमामगंज की सीट जहां से जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बहू दीपा मांझी उम्मीदवार बनी, और दूसरे तरैया सीट जहां से सुनील पांडे के पुत्र विशाल पांडे को टिकट दिया गया। सुनील पांडे लड़ने की तैयारी में थे लोजपा से, मगर जब पता चला कि ये सीट एनडीए के बीजेपी के खाते में गई है तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने उनके पुत्र को वहाँ से टिकट दे दिया और तो वो दोनों सीटें जीत गई। मगर जो राजद की सीट बेलागंज की सीट थी, सुरेंद्र यादव 7 बार से वहाँ लगातार चुने गए थे, 34 साल से विधायक थे, तो वहाँ उनके पुत्र को टिकट मिला, वो सीट राजद हार गई। फिर आपको रामगढ़ में जो जगदानंद सिंह के नाम से जो सीट जानी जाती है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ उनके पुत्र थे विधायक, वो सांसद बन गए तो खाली हुई सीट, और फिर वहाँ दूसरे पुत्र को, उनके जगदानंद सिंह के पुत्र को टिकट दिया गया, मगर वो हार गए। तो और इस हार में एक बड़ी वजह जन सुराज पार्टी भी बनी, यानी प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए इस चुनाव में, वो सबसे प्रमुख मुद्दा था परिवारवाद के खिलाफ, और दूसरा प्रमुख मुद्दा था वो मतदाताओं से बार बार कह रहे थे कि आप अपने लिए वोट कीजिए, नेताओं के लिए वोट मत कीजिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर की महिलाओं के लिए वोट कीजिए। तो इसका भी बड़ा असर रहा। और उन्होंने ये भी प्रचार किया कि मुस्लिम को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है राजद, मगर जब टिकट देने की बारी आती है, पद देने की बारी आती है, तो उस समय उनको मुस्लिम नज़र नहीं आते। तो इसका बड़ा असर हुआ। उन्होंने लालू परिवार पर भी अटैक किया प्रशांत किशोर ने, कि 9वीं पास लड़का जो है लालू प्रसाद का, वो नेता बन गया। यादव समाज में उससे कई गुना योग्य उम्मीदवार, पढ़े लिखे, समझदार, सूझबूझ वाले नौजवान हैं, मगर उनको नेता नहीं बनाया गया। तो इसको लेके यादव समाज में खलबली थी और मुस्लिम समाज में भी खलबली थी। तो बेलागंज की हार का प्रमुख कारण ये रहा कि जो राजद का आधार वोट है वहाँ, मुस्लिम और यादव, उन दोनों में बिखराव हुआ, और ये हुआ प्रशांत किशोर की वजह से। तो वहाँ आसान हो गई जदयू की जीत, और जदयू ने उस सीट जीत ली। रामगढ़ की सीट, रामगढ़ जगदानंद सिंह का गढ़ है, और जगदानंद सिंह की जो रीति नीति है, इन दिनों जो बदलाव आया है उनके विचारों में, इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। जगदानंद सिंह पहले परिवारवाद के घनघोर विरोधी हुआ करते थे, मगर इस बार उन्होंने अपने पुत्र को टिकट दिलवा दिया वहाँ। तो एक तो उसके खिलाफ नाराज़गी थी, और दूसरे जो उनके उम्मीदवार, राजद के उम्मीदवार हैं, उनके बड़े भाई जो हैं सुधाकर सिंह, तो वो बड़बोलेपन के शिकार हैं। उसकी वजह से मतदाताओं में नाराज़गी थी उनके बड़बोलेपन को लेकर। हालांकि वो बातें बोलते हैं सही, मगर बोलने का उनका जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। तो बड़े भाई की गलती का खामियाजा छोटे भाई को भुगतना पड़ा, वो सीट हार गई। और तरैया की सीट, तरैया में एंटी माले, एक तरह से कहिए कि वहाँ बात बनी वहाँ
एनडीए ने इसी पर जोर दिया। और पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें कई फैक्टर थे, इस चलते वहाँ से बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई थी। तो माले के जो सुदामा प्रसाद वहाँ से सांसद बने हैं, उनकी सीट थी वो तरैया, वहाँ से वो तरारी, तो वहाँ से वो खाली हुई थी। तो जितनी सवर्ण जातियाँ थीं वो सब एकजुट हो गई और वो नतीजा गया माले के खिलाफ। और माले के जो उम्मीदवार थे वहाँ, उन्होंने मेहनत करने में भी बहुत कंजूसी की। जब चुनाव प्रचार पीक पर था, सारे उम्मीदवार दिन रात एक किए हुए थे, पार्टियां जुटी हुई थीं, उस समय लोगों ने बताया कि वो घर में आराम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ मतदाताओं को प्रभाव पड़ा इसका, और इन सब वजहों से उनकी हार हुई। और दीपा मांझी जो इमामगंज में जीती, तो दीपा मांझी उस क्षेत्र के लिए नोन फिगर हैं। वो पहले से वहाँ सामाजिक कार्य करती रही हैं, लोग उनको जानते हैं, तो इसका फ़ायदा मिला। और दूसरे कि उनके पति संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके ससुर जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो इनका प्रभाव भी वहाँ काम आया। लोगों को लगा कि कुछ काम कराना होगा या क्षेत्र के विकास का सवाल होगा, तो ये ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगी, क्योंकि बिहार सरकार में भी उनकी सीधी पहुँच है और केंद्र सरकार में भी सीधी पहुँच है। तो ये भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर इसका पड़ा मतदाताओं पर, इस वजह से जीत हुई। अब इस जीत का परिणाम ये है कि राजद के लिए जो विधानसभा चुनाव होना है 25 में, उसकी डगर बहुत कठिन हो गई है। और ये एक तरह से कहिए कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मतदाताओं की नाराज़गी भी थी। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के चलते नेता बन गए राजद के, तो उनके समर्थकों ने भी स्वीकार कर लिया, चूँकि लालू जी ने कहा कि यही अब हमारे बाद मुख्यमंत्री बनेगा। मगर जो लालू प्रसाद के जो गुण हैं, उनको उन्होंने अपने में आत्मसात नहीं किया। लोगों से मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं के बीच पैठ होना, ये लैकिंग रहा। तो इसके चलते वो उन्होंने लूज कर दिया ये। अब अगर वो रीति नीति अपनी नहीं बदलेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में और ज़्यादा कठिनाई होगी राजद को। सर, जैसे आपने बताया कि जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। जनसुराज जीत तो नहीं पाया, लेकिन काफ़ी वोटों से उन्होंने टक्कर तो ज़रूर दी है। खासकर इमामगंज की सीट की अगर बात करें तो जितेंद्र पासवान जो है तीसरे नंबर पर रहे, काफ़ी वोट लाए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की हार हो चुकी है। कैसे देखते हैं, और अब प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसके पहले ये 4 सीटों पर ऐसा कहा जा रहा था कि सेमीफिनाले मैच है, तो इस मैच में तो प्रशांत किशोर कहीं है ही नहीं। अब प्रशांत किशोर सीटें नहीं जीत सके, मगर जो चुनाव का अनुभव उनको आया वो अगले 25 के चुनाव में उनके लिए काम आएगा। और अब तक वो स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कि नारे क्या हों, स्लोगन क्या हों, कहाँ से किस जाति का कितना वोट है, कैसे उसको टर्न कराया जाए, ये सब करते रहे हैं। चुनाव मैदान में उतर के खुद से चुनाव का संचालन करना, अपने उम्मीदवार की जीत के लिए काम करना, ये पहली बार उन्होंने किया है। तो जो अनुभव इसका मिला है वो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और दूसरे कि प्रशांत किशोर ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, तो ये तो एक तरह से वो भी समझ रहे थे कि जीत कठिन है, मगर ये एक ट्रायल था कि पार्टी को एकदम संगठित करके और कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा जुझारू बनाना है। अब 25 में ये अनुभव पार्टी के भी काम आएगा, प्रशांत किशोर के भी काम आएगा, और जो स्थापित दल हैं एनडीए और आरजेडी गठबंधन, उसके लिए प्रशांत किशोर एक बड़ी बाधा बन के उभरेंगे। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता रहे थे कि आखिरकार जीत का कारण और हार का कारण क्या था। रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज की सीटों पर उपचुनाव हुए थे और एनडीए यहाँ पर जीत चुकी है, चारों सीट अपने नाम कर चुकी है, और राजद खेमे और महागठबंधन के खेमे में कहीं ना कहीं दुख की लहर है, और तेजस्वी यादव के लिए 2025 की डगर अब कठिन होते हुए नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।